हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं न्यू क्वेश्चन जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। और इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमें एसिड बेस इंडिकेटर की जो भी थ्योरी है उसका नोट हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये आप एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी लिखने से पहले जानो कि एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है। एसिड बेस इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि प्रिडिक्ट करता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। प्रिडिक्ट यानी कि पता करता है कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है अगर उसमें उस केमिकल सब्सटेंस को डाल दिया जाए तो वो अपने कलर चेंज कर देता है और उस कलर चेंजिंग के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। कुछ एग्जांपल है जैसे कि फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज और बहुत सारे इंडिकेटर्स है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में। इट हैज बीन बिलीव्ड दैट द चेंज इन कलर ऑफ एन इंडिकेटर इज नॉट ड्यू टू इट्स आयनाइजेशन बट ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज। इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज जब होता है अपने अंदर में जब बदलाव आता है तो उस चेंजिंग के वजह से हमें कलर चेंजिंग देखने को मिलता है, ना कि आयनाइजेशन के वजह से। आगे है एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये जो हम एसिड बेस इंडिकेटर्स जो भी लेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड एन इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एट लीस्ट 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स। और जो इंडिकेटर होगा ऐसे नहीं कि हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स को इंडिकेटर ले सकते हैं, नहीं, इंडिकेटर उसी को लेते हैं जो कि टॉटोमेरिक फॉर्म्स बनाते हैं। कम से कम 2 टॉटोमर्स उसके होने चाहिए। तो यहाँ पर इंडिकेटर क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स होता है टॉटोमेरिक फॉर्म्स का। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड फॉर्म, ये दोनों टॉटोमर्स है और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक सोल्यूशन एंड अदर फॉर्म एग्जिस्ट इन एल्कलाइन सोल्यूशन। टॉटोमर्स में 2 फॉर्म्स हो गया, एक जो पहले एग्जिस्ट करता है और वो स्ट्रक्चरल चेंज करके जो दूसरा बनाता है इक्विलिब्रियम होता है। तो एक होता है एसिडिक सोल्यूशन और दूसरा होता है एल्कलाइन सोल्यूशन। द 2 फॉर्म्स पॉसेस डिफरेंट कलर्स एंड इज द pH of the solution containing such indicator changes the solution shows change in color due to passing of one form to the other। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो टॉटोमर्स के 2 फॉर्म्स देखे वो अलग अलग कलर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो दूसरा कलर शो करेगा और उसका जो बेसिक नेचर होगा तो दोनों के दोनों अपने अलग अलग कलर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, कंटेनिंग सच इंडिकेटर, यानी कि उस सोल्यूशन में जब उस इंडिकेटर को डाला जाता है तो उसका जो pH है वो चेंज हो जाता है और वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और वो जाकर के क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है और हमें पता चलता है कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस। अब यहाँ पर आगे है, हमने जो एग्जांपल लिया था क्यूनोनॉइड और बेंजोनॉइड का, ये स्ट्रक्चर होता है। ये पहला स्ट्रक्चर है बेंजोनॉइड फॉर्म का स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर है क्यूनोनॉइड फॉर्म का, ठीक। द क्यूनोनॉइड फॉर्म इज जनरली डीपर इन कलर देन बेंजोनॉइड फॉर्म। तो ये जो क्यूनोनॉइड फॉर्म होते हैं वो बेंजोनॉइड फॉर्म से ज्यादा ही डीप कलर्स के होते हैं। वन ऑफ दीज फॉर्म्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट विच अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन। जो भी हम ले रहे हैं इंडिकेटर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये क्या करता है, पार्शियल डिसोसिएशन, ये धीरे धीरे टूटते हैं, ठीक है। इन सोल्यूशन इनटू इंडिकेटर आयन पार्शियली डिसोसिएट होते हैं अपने इंडिकेटर आयंस में। और ये इंडिकेटर्स आयन है In+, In+ और In-। या तो आप OH- कंसिडर करो या H+ कंसिडर करो, डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द इंडिकेटर। और ये किस पर डिपेंड करता है कि जो इंडिकेटर है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थलीन इज एन एसिड इंडिकेटर। और ये जो फिनोल्फ्थलीन है ये एक एसिड इंडिकेटर होता है एंड एग्जिस्ट इन 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स। और जैसा कि हमें पता है इंडिकेटर 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स में होने चाहिए, तो ये फिनोल्फ्थलीन भी 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स में होता है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन विच वन फॉर्म इज एन इलेक्ट्रोलाइट द इक्विलिब्रियम कैन बी नोटेड बाय। और ये जो फिनोल्फ्थलीन का pH फर्स्ट है वो pH और H लगता है, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन एसिड इंडिकेटर है तो वहां पर H लगेगा, ठीक है। तो वो जो H है वहां पर हम H लिखेंगे और ये pH की जगह में हम In लिखेंगे। एसिड फॉर्म में जब ये फिनोल्फ्थलीन है वो कलरलेस है, H(1) ये कलरलेस है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये टूटेगा नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप अनडिसोसिएट सोचो और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डिसोसिएट यहाँ पर मानो, ठीक है। ये जो T है टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम है। ये जो टॉटोमेरिक जब अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो ये H(2) में चेंज हो जाएगा और ये जो चेंज होता है जब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो वो रेड कलर का सोल्यूशन देता है। ये कलरलेस था फर्स्ट में, उसके बाद जब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा और ये फिर डिसोसिएट होता है। चेंज होने के बाद ये डिसोसिएट होगा तो इसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिख रहे हैं और ये डिसोसिएट होगा H+ और In2- आयन में। यहाँ 2 क्योंकि जब इसको तोड़ेगा तो ये H+ और In2 यानी कि ये 2 आप बेस बोल सकते हैं In2- आयन में, इंडिकेटर आयन में, और इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। आगे है ड्यू टू सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म एंड द इंडिकेटर फॉर्म इज सेम। अब यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम होता है मॉलिक्यूल्स के। जब एसिड में आप फिनोल्फ्थलीन को डालोगे तो ये तो टूट
रहा है H प्लस इंटू माइनस में मान ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो एसिड है उसके पास तो H प्लस होगा, एसिड का मतलब ही है कि H प्लस रिलीज करता होगा, तो H प्लस या फिर Cl माइनस HCl मान लेते हैं। HCl में हम फिनोल्फथालीन को डाल रहे हैं तो H प्लस Cl माइनस, तो वहाँ पर H प्लस और यहाँ पर H प्लस दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर H प्लस और उसमें भी H प्लस कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट यूज होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर क्या होता है, डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाएगा और ये हमारे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, यानी कि और डिसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन और नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट HiN2, इसीलिए ये जो है इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड की तरफ ही मूव करेगा। तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने का मतलब है कि सोल्यूशन कलरलेस ही रहेगा। जब हम एसिड में फिनोल्फथालीन को डालेंगे तो वो कलरलेस ही शो करेगा। कलरलेस शो करने का मतलब है कि आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है ड्यू टू सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म, तो क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर भी H प्लस मिल रहा है और वहाँ पर भी H प्लस मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो रहा है कलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स का कलर है वो फॉर्म होगा एंड द इंडिकेटर फॉर्म इज सेम, और जो इंडिकेटर का कलर है और मॉलिक्यूल का कलर है दोनों के दोनों सेम होंगे, बट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस तो है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इंडिकेटर का स्ट्रक्चर अलग है और जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही। आगे है फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग फिनोल्फथालीन और एनी एसिड इंडिकेटर, या तो हम फिनोल्फथालीन का यूज करें या फिर कोई भी एसिड इंडिकेटर का यूज करें, आयनाइजेशन विल बी सप्रेस्ड, तो आयनाइजेशन वहाँ पर सप्रेस्ड होना ही है। आयनाइजेशन सप्रेस्ड क्यों होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन सप्रेस्ड हो जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट को फॉर्म करेगा एंड एग्जिबिट इट्स ओन कलर, और उनके पास जो कलर था पहले से वही एग्जिबिट करेगा, कोई नया कलर बनने वाला नहीं है। तो अगर कोई नया कलर नहीं बनता है तो इसका मतलब है दैट इज एसिडिक कलर ऑफ इंडिकेटर, यानी कि ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सॉल्युबल बेस अल्कली टू द अबव एसिडिक इंडिकेटर देन H प्लस आयन आर रिमूव्ड एज मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट गिविंग द इंडिकेटर आयन एंड विल शो इट्स बेसिक कलर। ये बेस में फिनोल्फथालीन को डालेंगे, बेस को हमें पहचानना है कैसे करेंगे, तो बेस जो है वो टूटता है OH माइनस आयन में, वहां पर OH माइनस आयन रहता है, और ये जो हमारे पास इंडिकेटर है जिसे हमने तोड़ा H प्लस और इन 2 माइनस में, ठीक है। तो ये जो H प्लस और उसका बेस का OH माइनस ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके ये क्या करेंगे H2O देंगे, ठीक है। H2O देंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम उस टाइम एसिड के केस में लेफ्ट शिफ्ट कर रहा था, तो यहाँ पर क्योंकि H2O फॉर्म हो रहा है तो ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। राइट की तरफ शिफ्ट करेगा मतलब डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ने से हमारे पास आयंस मिलेंगे। आयंस मिलेंगे कौन कौन से, H प्लस और इन 2 माइनस। तो H प्लस जो है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वो हट जा रहा है, तो हमारे पास केवल और केवल बच जा रहा है इन 2 माइनस। हमारे H प्लस जो OH के साथ रिएक्ट करके वो हट जा रहा है, तो हमारे पास केवल बच जा रहा है इन 2 माइनस। और ये इन 2 माइनस क्या होता है, इंडिकेटर आयन होता है। तो ये जो इंडिकेटर आयन होता है वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब है वो अपनी कलर चेंज कर लेगा। फिनोल्फथालीन में कलर चेंज होने का मतलब है कि हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो बेस है। अब आगे है नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन 1। यहाँ पर हम कोई भी इंडिकेटर ले रहे हैं तो HIN लिख रहे हैं जो कि एसिडिक इंडिकेटर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाला क्या था। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये था HIN1, और ये टोटोमर्स चेंज करके बन रहा था HIN2 जो कि रेड इलेक्ट्रोलाइट था। डिसोसिएशन हो रहा था H प्लस और IN2 माइनस में। तो सबसे पहली बात तो ये टोटोमर्स के लिए हम कर रहे हैं, तो जब टोटोमर्स का कांस्टेंट लेंगे, टोटोमेरिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऊपर है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो नीचे है। तो KT का मतलब यहाँ पर है टोटोमेरिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन 1 में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमने क्या देखा था, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट कर रहा था H प्लस और IN2 माइनस में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और इंडिकेटर 2 माइनस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H इन 2। तो ये दोनों को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास ये इस Ka को हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हो गया, टोटोमेरिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो गया। जब दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। ये और ये सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया है, H प्लस इंटू माइनस बाय डिवाइडेड में H इन 1 बच गया है। दिस इज द KT इंटू Ka का प्रोडक्ट, ये बच गया है। तो हम इस KT इंटू Ka को हम लिख
लिख सकते हैं के इन। तो इस के इन को हम बोलते हैं इंडिकेटर कांस्टेंट, जो कि कैसे आता है, K2 और Ka के प्रोडक्ट से आता है, और ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा H प्लस इंटू माइनस और HiN1 के बराबर, और इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। इस इक्वेशन 2 से जब हम H प्लस की वैल्यू को निकालेंगे तो H प्लस की वैल्यू आएगी हमारे पास K इन इंटू H इन 1 बाई इन 2 माइनस। इस K इन को K इन रहने दो, तो ये फर्स्ट वाला H इन 1 को हम लिख सकते हैं कलर ड्यू टू एसिड फॉर्म, और इन 2 माइनस को हम लिख सकते हैं कलर ड्यू टू बेसिक फॉर्म। न्यूट्रलिटी के लिए हम जानते हैं कि बेस और एसिड को जब हम मिलाते हैं तो न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी के लिए क्या होगा कि जितना एसिड हमारे पास है उतना ही बेस होना चाहिए, तो H इन 1 जितना है उतना ही हमारे पास इन 2 माइनस होना चाहिए। H इन 1 की जगह में हम इन 2 माइनस लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम इन 2 माइनस कर देंगे, तो ये इन टू कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी H प्लस इज इक्वल टू K इन इंटू 1। सिंस इंडिकेटर कांस्टेंट K इन फॉर डिफरेंट इंडिकेटर आर डिफरेंट, इंडिकेटर कांस्टेंट इसे हम इंडिकेटर कांस्टेंट बोलते हैं। ये तो H प्लस हो गया, H प्लस एसिडिक के लिए। तो इंडिकेटर कांस्टेंट जो है हर इंडिकेटर के लिए अलग अलग होता है। हेंस वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एट विच एन इंडिकेटर इंडिकेट्स न्यूट्रलिटी इज कांस्टेंट। तो ये जो H प्लस है ये अपने ही सेम किसी इंडिकेटर के लिए, यानी कि फिनोल्फथालीन ही हम डाल रहे हैं, तो हमेशा K इन जो है H प्लस आयन के लिए सेम आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंडिकेटर डाल रहे हैं, एसिडिक इंडिकेटर दूसरा डाल रहे हैं, मान लो कि हम फिनोल्फथालीन ना लेके दूसरा इंडिकेटर डाल रहे हैं एसिडिक, तो वो वहाँ पर जो K इन की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डिफरेंट इंडिकेटर के लिए K इन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक। ये इस बुक से लिया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी एसिड बेस इंडिकेटर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।